Hello dear students, welcome to Sridhar CC Odisha YouTube channel. ASO High Court Mains रो descriptive paper आमे डिस्कशन करूछंती. ऑलरेडी आमे दीटा सेशन तार कंप्लीट कर सारनी. आज हला थर्ड सेशन. होप जहा पढ़ा होउची जहा मु लेखुची ता द्वारा तुमरो किछि इंप्रूवमेंट होउथिबो डेफिनेटली. ओके, तो बिफोर दैट सेशन स्टार्ट करिया पूर्वरु अनाउंसमेंट एया थिला कि ASO हाई कोर्ट जो मेंस रो आमर जो टेस्ट सीरीज चली जार प्राइस हूँ 999 आउ जार वैलिडिटी हूँ टिल एग्जाम. ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो सारी. तुम्हें चाहिए ऑफलाइन ऑफिस को विजिट करके एनरोल कर कांटेक्ट नंबर कॉल कर तुम्हें एनरोल कर. तो टेस्ट सीरीज रोचे तुम एवरी मंडे एंड वेडनेसडे. एक्सप्लेनेशन रोचे अल्टरनेट डे ट्यूसडे एंड थर्सडे. एंड गोटे माराथन क्लास रो 2 to 3 आवर्स जोटा रोचे एवरी फ्राइडे. क्लियर. नेक्स्ट आरआई टेस्ट सीरीज जोटा हमर अछि केते 699 एबे चली जोटा 699 रे जहार टेस्ट सीरीज रोची एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे. एंड एक्सप्लेनेशन क्लासेस रोच तार मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे. टाइम इज 10:30 AM to 1:30 PM. तो एनरोल करि परिबो ऑफलाइन ऑफिस को विजिट करी या फिर कांटेक्ट नंबर रे कॉल करी के तमे एनरोल नै पार. तो सेशन को स्टार्ट करिबा. सो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आसला एटा. फर्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रेशन चैप्टर रे अछि. देखिबा क्वेश्चन कोन अछि. ओके, क्वेश्चन ले कोन दिया अछि ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी माने कहार वैल्यू हमको पचारि छि क्वेश्चन रे ना sn. एतिक तो हम जानि छ whose nth term is 5 minus 6n, hence find the sum of its first 20 terms. Okay, nth term माने कहार वैल्यू दिया है तुमको ना tn रो वैल्यू दिया है. कहार वैल्यू दिया है tn. तो बट एटी तुमको सीरीज किछि दिया है नै, तुमको केवल nth term दिया है आ पचारि कोन सम ऑफ फर्स्ट 20 term. तो tn दिया है आ तुमको कोन पचारि sn पचारि. तुमको ये सीरीज दिया है ना तो तुम एबे श्योर नुह कि तुम सीरीज कौन आसो. तो आम फास्ट आम कम कौन ना फास्ट आम सीरीज को बाहर करवा. तो कौन लिखा आम ए लिखा गिवन दैट कौन लिखा आम लिखिले गिवन दैट the nth term, given that the nth term of an AP is 5 minus 6n. Given that nth term of an AP is 5 minus 6n, that is tn कौन दिया है tn which is equals to 5 minus 6n. एटा दिया है हमको. let n is equals to 1. let न माने एट लिखि दबा हमें put एट लिखि दबा putting n is equals to 1. So let t1 that is equal to 5 minus 6 which is equals to minus 1. n is equals to 2. So t2 is equals to 5 minus 6 into 2, that is equal to 5 minus 12 minus 7. n is equals to 3. So T3 is equals to 5 minus 6 into 3. So 5 minus 18 minus 13. Hello? So the series कौन आसला ताले? The series is हमर सीरीज कौन रुए पी रे ना T1 T2 T3 एमती जीवो कंटिन्यू रहबो.
तो T1 प्लेस रे केते अछि ना -1, T2 प्लेस रे कोन अछि -7, T3 प्लेस रे कोन अछि -13, ये एमती अछि। एबे देखो जो -1 -7 और -13 अछि आंको भीतर डिफरेंस केते आसु देखो -13 माइनस ऑफ -7 तो -13 प्लस 7 -6 -7 माइनस ऑफ -1 तो -7 प्लस 1 -6 सो हम एटी लिखिले हम पाखरे सीरीज एटा आसी गला इन दी above series in the above series the difference in the above series the difference d केमती बाहर आमर ना T2 minus T1 that is equal to T3 minus T2 एमती आसे सो आमे कोन लिखिले -13 माइनस -7 -7 माइनस -1 ताले टी केते आसी गेला -13 प्लस 7 -7 प्लस 1 which is equals to -6 which is equals to -6 so as difference is same between the terms hence we can say the above series we can say the above series is in AP जेहेतु डिफरेंस सेम अच्छी तो आम कही परिबा जो एभव सीरीजटा अच्छी सेटा कोउथरे अच्छी एपी रे अच्छी एबे सीरीज मते पळे आसला एपी रे ए मते कोन करियार अछि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ता माने मते कोन दरकार अछि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ता माने मते sn दरकार अछि पर sn रे n केते आसीर अछि फर्स्ट 20 टर्म बोली कोहाइस ता माने s20 रो वैल्यू मते बाहर करियार अछि तो लिखिबा तो सीरीज कौन थिला मु आउथरे लिखि दउची -1 थिला -7 थिला -13 थिला एमती थिला अच्छा तो आमे लिखिबा in this series the first term is equals to a is equal to -1 as we have to find the sum of first 20 term that is S20 we have to find the sum of first 20 term that is S20 रो वैल्यू हमको दरकार अछि we know that sum of first n terms of an AP is हमें कौन जानते ना Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d so S20 is equals to 20 by 2 into 2 into a रो वैल्यू केते अछि हमरो -1 प्लस n वैल्यू अछि 20 -1 डिफरेंस हमर केते थिला हमरो -6 डिफरेंस कोन थिला -6 -7 माइनस ऑफ -1 -6 so which is equals to ये रहला 10 -2 plus
19 into -6. So 10 into -2 minus 114. That is equal to 10 into minus 116. So which is equal to minus 1160. Therefore, the sum of first 20 terms of the AP is minus 1160. ठीक है, तो आमको कौन कर जिनस लिखार अच्छे। क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। ये फर्स्ट क्वेश्चन एपी उपरे थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। फास्ट तुम क्वेश्चन को पढ़ भल से। फास्ट क्वेश्चन को भल से पढ़। पढ़ लो कौन दिया है क्वेश्चन ले। ए बेकरी bakes cake with the expectation that it will earn a profit of 40% by selling each cake at mark price। गोटे बेकरी शॉप जार अच्छी जे कि केक तुमको बिक्री करुच्ची से कौन एक्सपेक्ट करुच्ची ना तार प्रॉफिट हम केते परसेंट 40%। जितेबाला से बिक्री कर तार केक को बाय सेलिंग इच केक प्रति केक जितेबाला बिक्री कर तार प्रॉफिट हम 40% आ प्रॉफिटा क्या हम बोली कहुई ना मार्क प्राइस उपर। इच केक उपर जिते सेलिंग कर प्रॉफिट हम तुम 40% आ क्या उपर आसो 40% प्रॉफिट मार्क प्राइस उपर। बट ड्यूरिंग द डेलीवरी टू शोरूम 16% of the cake were completely damaged। तो डेलीवरी से करिछि 16% of the cake कौन हेछि बोली कहौ छि डैमेज एंड हेंस कुड नॉट बी सॉल्व। ऑब्वियसली तो डैमेज हो जाइछि 16% ताको से बिक्री करि परिबो नाही। तापर ये 16% जाइथिला 20% of the cake 24% of the cake were slightly damaged। 16% पूरा डैमेज ताको बिक्री करि परिबो नाही। 24% slightly damaged and hence could be sold at 80% of the cost price। आउ केतरे बिक्री करिवो ना 80% of the cost price। हे गेला the remaining 60% ये थिला 16% ये हला 24% 40% पळेला बाकी जो रोइला 60% of the cake were sold at mark price। कोउतरे बिक्री हबो ताको कहै छै 60% मार्क प्राइस रे बिक्री हम। देन क्वेश्चन कहूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द होल कन्साइनमेंट। ताहले टोटाल ऊपर केते परसेंटेज प्रॉफिट हो बोली क्वेश्चन हमको पचारि। तो केमिति लिखिबा नॉर्मली तो तुम समस्त सॉल्व करि परियो मु जानि छी हां नहीं 100 नै कि तुम सॉल्व करि परियो बट एठी हमें सेम तो जीवानी हमको धारा रे जीवा पई पड़िबो किछि प्रोसेस फॉलो करिया पई पड़िबो आ एक्स मेथड को जीवा पई पड़िबो। ओके सपोज आम कहले लेट the number of cake let the number of cakes is equals to n। आम कहले आम पाखरे n number of cake अच्छी and cost price of each cake is equals to x rupees is equals to x rupees। आम कहले मो पाखरे टोटल n नंबर ऑफ केक अच्छी
एंड प्रतिटी केक रो कॉस्ट प्राइस होउची केते टंका x टंका देन the total then the total cost price is equals to n into x लिख परिबा जदि गोटे आर्टिकल दाम है x टंका कॉस्ट प्राइस आ मो पाखरे n नंबर ऑफ केक अच्छी ताले टोटल कॉस्ट प्राइस आमर केते ही जीवो ना n into x टोटल कॉस्ट प्राइस एबे सी जदि बिक्री करिवो 40% प्रॉफिट होबो बोली कोआ होची बाय सेलिंग एट कहा ऊपर कोआ होची मार्क प्राइस ऊपर सदी हमें कहले लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू y रुपीस मार्क प्राइस को आमे कते नहीं गले y टंका बोली नहीं गले मार्क प्राइस को आमे कते टंका बोली कंसीडर कर देले ना y टंका बोली कहले तापर लिखिबा गिवन दैट the profit given that 40% profit 40% of profit is earned 40% of the profit is earned by selling each cake at मार्क प्राइस एटा गिवन अछि गिवन कोन अछि 40% तमे जो बिक्री करिवो सेलिंग जो करिवो सेलिंग 40% प्रॉफिट करिवो कहा ऊपर करिवो ना मार्क प्राइस ऊपर करिवो सो मार्क प्राइस y इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कहा ऊपर कैलकुलेट होबो रे ना कॉस्ट प्राइस ऊपर त माने कॉस्ट प्राइस थिला x प्लस 40% प्रॉफिट 140% of x 0 कटि गला 1.4 ये हला केते तमरो 40% ये हला तमरो केते 1.4 x रो 40% सॉरी x रो 40% एटा हम डायरेक्ट लिखि देली x रो 40% एटा x प्लस 40% of x ये हो तुम्हारा मार्क प्राइस 40% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऊपर 0 कटि गला 0.4 x ये हला x ना माने मार्क प्राइस ता मोर केते हे गला 1.4 x एति की क्लियर हे गला मार्क प्राइस मिल गला कॉस्ट प्राइस मिल गला एबे कोन बाहर करियो हमें सेलिंग प्राइस पर से कोन कहितले तले सेलिंग करिछि फास्ट कोन हिछि 16% ऑफ द केक वेयर कंप्लीटली डैमेज्ड हेंस कैन नॉट बी सोल्ड सो लिखि दबा एज 16% of the cake 16% of the cakes were damaged and could not be sold so its selling price is equals to 0 है ना फास्ट 16% हमर डैमेज हो जाई छी तमे ताको बिक्री करि पारि ना हो त माने सही केसेस रे सेलिंग प्राइस केते हो जीवो 0 गला 16% काम सरला तापर 24% of the cake were slightly damaged and hence could be sold at 80% of the cost price तापर कोन लिखा है पुन लिखिबा एज केते परसेंट 24% of cakes were slightly damaged and hence sold at 80% of cost price ताले आको बिक्री केतरे करबा हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 24% ऑफ द केक टोटल केक हमर केते थिला ना n तो 24% ऑफ द केक ता माने एठी हमें कोन लिखिबा 24% ऑफ n
आपको हम बिक्री करवा केते बिक्री करवा 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस थिला केते हमरो x इंटू 80% ऑफ x केते आसी गला 80% ऑफ x होला दैट इज इक्वल टू 24 बाय 100 काटिबन लास्ट को हमें काटिबा इंटू n इंटू 80% ऑफ x ये था लास्ट को मिसेला बेले कैलकुलेशन इजी हो रहिला फर्स्ट सेलिंग प्राइस 0 सेकंड सेलिंग प्राइस मिल गला एबे थर्ड को जीवा थर्ड कोन देथिला ना रिमेनिंग 60% ऑफ द केक वर सोल्ड एट मार्क प्राइस चले पुन लिखिबा 60% ऑफ द केक को मार्क प्राइस रे बिक्री करछन as the last 60% as the remaining 60% of cakes were sold at mark price, then selling price is equals to 60% of cake माने n into mark price केते नहीं थिला हमें ना y, so which is equal to 60% of n into हमें y रो वैल्यू एटी बाहर करथिले देखो y रो वैल्यू एटी हमें बाहर करथिले केते थिला एटी 1.4x y रो वैल्यू हमें बाहर करथिले 1.4x 1.4 माने 14/10 इंटू x है गला नाउ द टोटल सेलिंग प्राइस कौन बाहर करिवा टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस कौन थिला 0 सेकंड सेलिंग प्राइस कौन थिला एटी देखि दियो सेकंड सेलिंग प्राइस 24% of n into 80% of x 24% of n 24% of n into 80% of x plus एबे जोंडा बाहर गला 60% of n into 14/10 into x एति आसला कि देखि दियो एति बंद कार डाउट रहला कि सेलिंग प्राइस तीनटा जक बाहर कले एबे टोटल सेलिंग प्राइस पई हमें कोन कले सब तक मिसै दले चलला एबे याको कैलकुलेट करिवो अच्छा तळे होची 100 एटी 110 हजार 100 गुटे जीरो काटि दियो इजी हे जिवो अच्छा 24 into 8 192 n into x divided by 1000 plus अच्छा 14 into 6 844 into n into x divided by 1000 हे गला so which is equals to LCM हे जीवो 1000 एबे 192 840 ये आसी गला 0 plus 2 हैला 2 ये हैला 4 या 9 13 रु 3 1 8 1 9 1 10 1032 nx ताले 1.032 n into x ये मते कोन मिल गला ना टोटल सेलिंग प्राइस एबे एडी देखो क्वेश्चन ले कोन पचारि थिला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस हमरो कोन थिला n into x टोटल सेलिंग प्राइस केते आसी गला 1.032 nx ताले सेलिंग प्राइस ता कॉस्ट प्राइस पाखरु 1.032 टा 1.032 nx टा nx पाखरु अधिका अछि ता माने हमें कहि परिबा सेलिंग प्राइस होची अधिका कॉस्ट प्राइस पाखरु तो हमें एठी लिखले एज the selling price is greater than cost price, then it is clear
it is clear that it's a profit. It's a profit. कौन हो ये ना प्रॉफिट हो. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट केता हो ना आम जानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस 1.032 nx minus cost price nx is equal to 0.032 nx. 0.032 nx. ओके एबे हमें कौन कहले ये तो हो गला 0.032 nx हो गला प्रॉफिट मिल गला. एबे हमको कौन बाहर करने पड़िबो ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 परसेंटेज. ये है हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रो फार्मूला. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना माने प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑलरेडी हम बाहर कर सरछन 0.032 nx बाय कॉस्ट प्राइस nx इंटू 100 परसेंटेज केता आसी गला 100 परसेंटेज. एबे nx आउ nx कटि जीव तो 0.032 इंटू 100 परसेंटेज ताले एटी केते आसी गला 1000 हेले गोटे जीरो कटि जीव 3.20 परसेंटेज हे गला. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट केते आसी गला हमरो 3.20% प्रॉफिट. तो क्वेश्चन ने पचारि थिला कि टोटल ऊपर तमरो क्वेश्चन ने कोन पचारि थिला टोटल ऊपर तमरो कोन आसीबो प्रॉफिट केते हो बोली क्वेश्चन ले कोन पचारि थिला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द होल कंसाइनमेंट. तो ये तुम लिखि दबो ये लास्ट को लिखि दबो therefore 3.20 percentage profit is earned in the whole consignment. In the whole consignment. बुझीगला. क्वेश्चन नंबर 2 समस्त क्लियर हो गला. नेक्स्ट एडी कौन दिया है तुमको क्वेश्चन पचारि कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is 57.6 and the total number of observation is 50. total number of observation दिया है 50. क्वेश्चन रे मीन दे देछि 57.6. फाइंड द मीन में फाइंड f1 and f2 इट हो. फाइंड f1 and f2 if find f1 and f2 if mean of the following frequency distribution is 57.6 and total number of observation is 50. ताले केमती बाहर करिवा मीन बाहर करिवार अछि. सर मीन दे देछि f1 और f2 दिटा बाहर करिवार अछि. तो एठी हमें कोन लिखिबा ना क्लास कोन लिखिबा गोटे लिखिबा क्लास गोटे लिखिबा हमें फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आकु लिखा जाय कोन fi. तो क्लास कौन कौन अच्छी क्लास इंटरवल कौन अच्छी 0 ରୁ 20 20 ରୁ 40 40 ରୁ 60 60 ରୁ 80 80 ରୁ 100 100 ରୁ 120 एतिक अच्छी. फ्रीक्वेंसी कौन अच्छी एटी 7 एटी अच्छी f1 एटी अच्छी 12 एटी अच्छी f2 एटी अच्छी 8
एठी अछि 5 ठीक है। एबे हमें कौन बाहर करिबा ना मिड वैल्यू। एबे कौन बाहर करिबा मिड वैल्यू जहाँ को हमें नवा कौन ना xi जहाँ को कौन नवा हमें xi मिड वैल्यू केमती बाहर xi जोटा अच्छे मिड वैल्यू केमती बाहर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 लिखिबो मिड वैल्यू xi इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 तो अपर लिमिट 20 लोअर लिमिट है 0 20 प्लस 0 20 बाय 2 तामाने ये है 10 ये केते ही जीवो तमरा 40 प्लस 20 60 बाय 2 30 80 प्लस 60 140 बाय 2 सॉरी 60 प्लस 40 100 बाय 2 50 बता भितर जी रहिबो 60 80 भितर किए आसीबो तमरा 70 80 100 भितर किए आसीबो 90 100 और 110 भितर किए आसीबो 110 हे गला क्लास मिल गला फ्रीक्वेंसी आसीगला मिड वैल्यू आसीगला एबे हमें कौन बाहर करिबा fi xi कौन बाहर करिबा fi xi ता माने fi सहित xi को केवल प्रोडक्ट करिबा सो fi xi हेले एटी केते हे जिवो तमरो ना 70 एटी हे जिवो 30 f1 एटी हे जिवो 600 एटी हे जिवो 70 f2 एटी हे जिवो 720 एटी हे जिवो 550 हे गला एबे एटी कौन बाहर करिबा सम ऑफ fi कौन बाहर करिबा सम ऑफ fi केते होछ 5 8 13 13 12 25 7 32 32 प्लस f1 प्लस f2 32 प्लस f1 प्लस f2 एबे एटी कौन बाहर करिबा ना सम ऑफ fi xi मिसई दियो ये हला 500 700 1200 1800 1800 ये हला 70 1870 ये हला 70 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 30 f1 प्लस 70 f2 ठीक है तो ये हला 0 5 2 7 7 14 रु 4 1 5 6 7 13 13 7 नहीं हो ये है 0 5 2 7 7 14 रु 4 1 1 6 7 7 14 5 19 बट क्वेश्चन ले कहला कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन केते थिला 50 ता माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फ्रीक्वेंसी is equals to 50 so मो पाखरे टोटल फ्रीक्वेंसी केते थिला 32 प्लस f1 प्लस f2 so 32 प्लस f1 प्लस f2 is equals to 50 so which implies f1 plus f2 is equals to 18 equation 1 f1 plus f2 is equals to केते आसी गला 18 इक्वेशन 1 एबे इक्वेशन 2 को जीवा क्वेश्चन ले टोटल मीन मते केते दिया है ना 57.6 दिया है टोटल मीन दिया है 57.6 तो मीन माने कोन आसीबो एठी लिखि दबा आगे गिवन दैट मीन इज इक्वल्स टू 57.6 we know mean जहाँ को कि आमे रिप्रेजेंट करंती ए भलिया which is equals to sum of fi xi by sum of fi mean रो फार्मूला कोन sum of fi xi divided by sum of fi तो सम ऑफ fi xi आम पाखरे केते थिला 1940 या थिला तो 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 1940
1940 प्लस 30F1 प्लस 70F2 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन ले गिवन थिला टोटल ऑब्जर्वेशन होची 50 बोली इज इक्वल्स टू केते अछि 57.6 तो ये केते आसी गला 1940 प्लस 30F1 प्लस 70F2 याको मल्टीप्लाई करे दबा केते होची 57.6 ये हो गला केते तुमरो 50 530 रु 3 5 35 3 38 रु 8 3 25 3 28 2880 2880 ताले 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल्स टू माइनस कर दियो ये वाला 0 2880 माइनस 1940 अच्छा तो यार वैल्यू केते आ जाउछ ना ये वाला 0 8 रु 4 गले 4 8 रु 9 गले 9 940 एबे एठी गुटे 0 अछि एठी गुटे 0 अछि एठी गुटे 0 अछि यदि ए 0 को हम सब कैंसिल आउट कर दबा जानि परछो बा तुम एठी एमति लिखि दियो 10 into 10 into 3F1 plus 7F2 is equals to 10 into 94 ठीक है 10 10 cancel out हो so 3F1 plus 7F2 is equals to 94 equation 2 आम पाखे इक्वेशन 1 कौन थिला F1 plus F2 is equals to 18 थिला इक्वेशन 1 थिला तो F1 plus F2 is equal to 18 थिला तो एबे हमें कहले जदि हमें एटी 3 मल्टीप्लाई करे दबा फॉर द cancellation of F1 we have to multiply 3 in equation 1 so we get 3F1 plus 3F2 is equals to 54 ये है गला इक्वेशन 3 चला नाउ सबट्रैक्ट करिवा इक्वेशन 2 रो इक्वेशन 3 नाउ subtracting equation 2 and 3 equation 2 and 3 we get कौन हम बताले ना 3F1 plus 7F2 minus 3F1 plus 3F2 94 minus 54 so 3F1 plus 7F2 minus 3F1 minus 3F2 ये ला 40 ये कटी गला 4F2 is equals to 40 F2 is equals to 10 F2 is equals to 10 now putting value of F2 in equation 1 equation 1 कौन थिला F1 plus F2 F1 plus F2 है 10 is equals to 18 so F1 is equals to 8 मतलब पचार थिला F1 और F2 रो वैल्यू so F1 हे गला केते हमरो 8 और F2 हमरो केते हे गला 10 बुझी गला क्लियर हला तीनटा क्वेश्चन हमें सॉल्व कले तो यही ऑर्डर ताको लिखिबो खाली सॉल्व करिवनी टिके तुमको लिखिया पे पड़िबो
ओके नेक्स्ट जीवा हाइट एंड डिस्टेंस ऊपर गोटे क्वेश्चन अच्छी क्या अच्छी हाइट एंड डिस्टेंस ऊपर गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन अच्छी देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी ग्राउंड रो गोटे पॉइंट 40 मीटर एवे फ्रॉम दी फुट ऑफ ए टावर गोटे टावर अच्छी से टावर रु 40 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर away from the foot of a tower the angle of elevation of the top of the tower angle of elevation of the top of the tower is 30 degree the angle of elevation of the top of a water tank जोटा कि on the top of the tower अच्छे is 45 degree find height of the tower find the depth of the tank भाविल फास्ट समस्ते टिके फिगर ड्र कर फास्ट समस्ते फिगर ड्र कर from a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower ये रहिला सपोज टावर ये रहिला ग्राउंड तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर away from the foot of the tower तो एटा रहिला टावर तमर ठीक अछि एटा रहिला तमर टावर ए जो पॉइंटटा अछि ये केते मीटर दूर रे अछि बोली कहै अछि ना 40 मीटर दूर रे अछि The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Top of the tower को जो angle of elevation अच्छी ये कितने डिग्री अच्छी 30 डिग्री. The angle of elevation of the top of a water tank को angle of elevation जे की अच्छी कौन on the top of the tower. ए टावर ऊपर कौन अच्छी गोटे वाटर टैंक अच्छी ये वाला वाटर टैंक तो ये वाटर टैंक को जो एंगल ऑफ एलिवेशन टी जाइए ये केते डिग्री दिया है 45 डिग्री ये जो एंगलटा ये केते अच्छी 45 डिग्री अच्छा नेमिंग कर दबा सपोज ए बी सी डी नेमिंग कर देले ए बी सी डी ये लिखिबा लेट the point A is 40 meter away from the tower BC टावर को हमें कौन नहीं चाहती BC so AB is equals to 40 meter let जो BC अच्छे जो टावर अच्छे यार हाइट सपोज है x मीटर एटा केते हमें नहीं गले x मीटर बोली नहीं गले हाइट ऑफ द टावर पचार माने x रो वैल्यू पचार डेप्थ ऑफ द टैंक हैला तो जदि हमें यही पार्टा के नहीं जीवा सी डी जोटा अच्छे डेप्थ ऑफ द टैंक एच वाटर टैंक जोटा अच्छे एटा BC equal to x and let the water tank is CD so depth of tank
डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू एच। तो हमको एक्स वैल्यू दरकार अच्छी आउ कार वैल्यू दरकार अच्छी ना एच वैल्यू दरकार अच्छी लिखिदे तारे फास्ट given that the angle of elevation given that the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. So the 30 degree এটা কোন angle BAC. So angle BAC is equals to 30 degree. हो गला एंगल BAC को हमें कितने नहीं गले 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल कोटा ABC tan 30 is equal to BC divided by AB. So tan 30 1 by root 3। अच्छा AB सॉरी BC को हमें x बोले नहीं चाहते डिवाइड बाई AB को हमें नहीं चाहते कितना 40। सो x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय रूट 3 ये गोटे इक्वेशन आसला है तापर इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ले नहीं पुणी लिखा टे कौन लिखा तापर कौन थिला द एंगल ऑफ एलिवेशन पुणी लिखिदबा गिवन दैट the angle of elevation of the top of a water tank is 45 degree. So angle BAD is equals to 45 degree हे गला एंगल BAD केते हे गला 45 डिग्री। एबे हमें कौन ट्रायंगल नबा ABD ट्रायंगल नबा कौन ट्रायंगल नबा ABD ट्रायंगल tan 45 इक्वल टू BD बाय AB। So in triangle ABD tan 45 degree is equal to BD divided by AB. So tan 45 ही जो तमरो 1 BD माने कोनटा देखो एठी BD माने कोन BC प्लस CD ता माने x प्लस H BC प्लस BC प्लस CD by AB। So 1 is equal to BC plus CD ता माने H plus X और AB केते अछि तमरो ना 40 AB केते अछि 40 ताले H plus X is equals to 40 मिल गला H plus X equal to 40। एबे देखो प्रीवियस इक्वेशन ले तमे कोन पाइतिलो x रो वैल्यू 40 by root 3 40 by root 3
putting the value of x as 40 by root 3 from equation 1 in equation 2 equation 1 रू x रो वैल्यू आने के पकेब ताले कौन हम ये h प्लस x जगह 40 by root 3 that is equal to 40. So h is equal to 40 minus 40 by root 3. So 40 root 3 minus 40 divided by root 3. h रो वैल्यू तो आम लिखिपर h is equal to 40 into root 3 minus 1 divided by root 3. ये कहार वैल्यू मिलगला मते ना h रो वैल्यू h कौन थिला तमरो डेप्थ ऑफ द टैंक सो डेप्थ ऑफ द टैंक is 40 into root 3 minus 1 divided by root 3 मीटर. अच्छा एबे हमको कौन दरकार x रो वैल्यू दरकार अछि कार वैल्यू दरकार अछि x रो वैल्यू दरकार अछि तो x रो वैल्यू केंति पाइबा देखो x ता कौन थिला तमरो हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ कौन थिला एटा हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ टावर that is equal to x केंति पाइबा ना h plus x एटा ला इक्वेशन 2 h plus x is equal to 40 ये थिला तमरो इक्वेशन 2 थिला एबे h रो वैल्यू केते आस्थिला तमरो एटा आस्थिला तो x is equals to 40 minus h 40 minus h so 40 minus h रो वैल्यू एटा अछि बा एटा जोटा पकुछ पकाओ 40 root 3 minus 40 divided by root 3 ये होला root 3 so 40 into root 3 minus 40 into root 3 minus minus plus 40 ये कटि गला ताले केते आसी गला एठी 40 divided by root 3 मीटर 40 divided by root 3 तुमको ये बाहरी थिला कि बाहर करा दरकार नहीं एक्स रो वैल्यू केते ऑलरेडी बाहर सारी थिला हाइट ऑफ द टावर कि बाहर करा दरकार नहीं रे आउ थरा में बाहर कर दले एठी हमें आउ थरा एठी बाहर कर दले ये दरकार न थिला एठी बाहर सारी थिला हमर आंसर ये दरकार न थिला ऑलरेडी आमे एठी बाहर कर सारथिला x इक्वल टू 40 by root 3 तो एटी आम लिखि पारे एक्स को आम कौन नहीं थिले हाइट ऑफ द टावर सो ये लिखिदेव हाइट ऑफ टावर इज 40 डिवाइडेड बाय रूट 3 है आउ टिके जदि सिंप्लीफाई करेबा ताले x रो वैल्यू केते आसी गला तमरो 40 बाय रूट 3 तमे ए जगह रे मु करू नाही तमे चाहिले करि परिबो एटी 1.732 पुट करके एक्जाक्ट वैल्यू टा बाहर कर दबो 40 बाय 1.732 कर दबो x रो वैल्यू मिल जिवो आ तुमको जो हाइट वैल्यू पचार एटा थिला आंसर तो ये केते हिजो 40 into 1.732 minus 1 by 1.732 तुम चाहे वैल्यू भी बाहर कर दबो 40 into 0.732 divided by 1.732 ये वैल्यू बाहर कर देले भी बेटर बाहर कर दबो बेटर कहीं बेकार सान कहे कि रूट 3 रे वैल्यू लिखि देछि मार्क काटिबा बोली तो लिखि दबो एटा बेटर कंडीशन को पळे बुझियला।
क्लियर हेलो ना किसी डाउट? हैला तो आज सेक्शन रे मु चारटा क्वेश्चन सॉल्व कली। एपी रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व कली, प्रॉफिट एंड लॉस रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व कली, स्टैटिस्टिक्स रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व कली, आ गोटे आमे कोन कले हाइट एंड डिस्टेंस। चारटा क्वेश्चन तो प्रति सेशन रे चारटा लेखा क्वेश्चन ही परछु 1 आवर भीतर हैला बुझे कि लिखिला बेल को हैला। तो नेक्स्ट सेशन को आमे सब चैप्टर तो चली आमे गोटे करवा प्रोबेबिलिटी ऊपर गोटे क्वेश्चन आनिबा। नेक्स्ट सेशन को प्रोबेबिलिटी गोटे आनिबा, एसआई सीआई गोटे आनिबा एंड मिक्स वाला आउ दुटा क्वेश्चन आनिबा, मेंसुरेशन वाला गोटे क्वेश्चन आनिबा। ठीक अच्छे तो होप जहाँ पढ़ाऊँगी बुझी होची लेखिबा स्टाइल रे तुमर इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आसी जीवनी बोली एतिकी तो एक्सपेक्ट करि परिबे तुमठो। ओके सो नेक्स्ट क्लास को प्रोसीड करिबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।